डियर स्टूडेंट, आज हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे और फर्स्ट ईयर थर्ड चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो ये कहता है इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट एन इलेक्ट्रॉन with an initial speed of 10 क्यूब मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हमें नाम दिया हुआ है इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारी वी आई हो जाएगी। आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी एक इब्तदाई होती है और एक आखिरी वेलोसिटी होती है, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से और आखिरी वेलोसिटी को जिसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं उसको वी एफ से ज़ाहिर करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है तो 10 क्यूब मीटर पर सेकेंड इंटर अ रीजन वियर इट इज अ इलेक्ट्रिकली सही एक्सिलरेटेड, सही इट इमर्ज आउट ऑफ दिस रीजन आफ्टर अ माइक्रो सेकेंड। देखिए माइक्रो सेकेंड क्या टाइम है, तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया, टी इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड जो होता है वो 10 की पावर -6 के इक्वल होता है, तो वो फिर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसी तरह कहता है 1 माइक्रो सेकेंड विद द स्पीड 4 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन, और कहता है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमने कैलकुलेट करना है। और दूसरा सवाल क्या है, लेंथ, यानी हमने स्पेस मालूम, लेंथ को हम एस से शो करेंगे और एक्सीलरेशन। देखिए हमारी, अगर आप समझे जरा और से, जो मोशन की इक्वेशन है, जैसे वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, या एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें तो इन सब में एक्सेलरेशन आ रहा है, सही, एक्सेलरेशन सब में आ रहा है और हमारे पास सवाल में एक्सेलरेशन नहीं है। सवाल में एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे बहुत आसान फार्मूला, हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके मुताबिक क्या बनेगा, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेंथ पहले मालूम नहीं कर सकते, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि हमारे पास जो पहले है सही एक्सेलरेशन को फाइंड आउट। अब इसमें हम फ्री कर लेते हैं। वी एफ हमारे पास सही है, यहीं पे रहते हैं, वी आई प्लस का इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू ए टी बच जाएगा। अब ए हमने यहाँ पे फ्री करना है, तो टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ए को यहीं रखते हैं, टी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमें फ्री करके जो कंडीशन मिलेगी वो हमें यहाँ पे ये मिल गई कि ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। डिवाइडेड बाय टी। अब हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू वी एफ, ये क्वेश्चन है हमारा, वी एफ माइनस वी आई बाय टी। वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन में। वी एफ कितना है आपके पास, देखें 4 × 10 की पावर 5 है, तो वी वैल्यू पुट करते हैं 4 × 10 की पावर 5 माइनस, और वी आई कितना आपका आया था 10 क्यूब है, और टी कितना है आपको पता है कि 1 था, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो लिख दें 10 - 6। सही, ये सेकंड में कन्वर्ट होकर हमारे पास आया था। अब देखिए आसान तरीका ये होता है कि जब भी बेस 10 की पावर में हो तो आप कॉमन ले लें। देखें 10 की 5 हो या 10 की 3, तो हमने 3 को बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 4 × 5 में तो 3 रेस किए तो 2
यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा 1, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -6। अब हम क्या करेंगे, a इंटू 410 स्क्वायर बेस का मतलब क्या है, तो ये 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 -1, और 10 क्यूब को हम बाहर लिख देंगे, तो इस तरह हमारे पास यहाँ। अब दूसरी उसमें हम क्या करते हैं, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 3 9 9 से, और यहाँ पे इसको अभी हम ब्रैकेट में लिखते हैं 10, 3 है, ये माइनस का था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव की साइन हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बाकी हम यहाँ कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 9 9 इंटू 8 कर लेंगे, 10 की पावर 9 हो जाएगा। ये हमने एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, तो ये इस तरह। अब हमारा इसको मैं साफ कर देता हूँ। एक्सेलरेशन हमारी यहाँ पे फाइंड हो गई है। अब दूसरा हमारा सवाल का जो डिमांड है वो लेंथ है। अब लेंथ हमने फाइंड आउट करना है। अब लेंथ के लिए देखिए अपने इक्वेशन कौन सी लगाना है मोशन की, सिंपल हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके मुताबिक हम यहीं से शुरू करते हैं। 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, यहाँ फ्री कर लेते हैं, s को हम यहीं रखते हैं, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड s, यानी लेंथ जो मालूम करना है उसके लिए s फ्री हो गया है। अब vf कितना हमारे पास था, आपको पता है vf कितना है 4 इंटू 10 की पावर 5, और इस पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लिख देंगे। vi आपके पास कितना आया है 10 क्यूब में था, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा 2 आ जाएगा, और a जो आपने मालूम किया है आपको पता है वो कितना मालूम किया है 3 9 9 इंटू 10 की पावर 9 आपने इसको मालूम किया है, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 5 टू द 10 माइनस 3 टू द 6। इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें 2 को 399 से, तो 2 9 द 18, 2 9 द 18 ओवर 9, 2 3 द 6 और 7, और माइनस 10 की पावर 9। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। वही प्रोसेस को अपनाएंगे। देखिए 10 की पावर यहाँ पर 10 है और यहाँ 10 की पावर 6 है, तो कॉमन निकालेंगे तो 10 6 हमारे पास आउट आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 16, तो ये मल्टीप्लाई, ये 10 था तो इसमें से कितना रिमेनिंग बच गया 10 की पावर 4, और यहाँ 10 6 था, आपने पूरा ही कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपके पास 1। बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन में महारत हासिल करेंगे जैसे जैसे आप माइनस 10 की पावर 9। अब हम क्या करेंगे, अगर आप और से इसको देखें तो यहाँ पे 10 पे जो 10 है उस पर 4 है, सही है। तो 4 का मतलब क्या है 10,000। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 का यहाँ पे इजाफा हो जाएगा और माइनस 1, और ये 10 6 हम बाहर लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 9 8 माइनस, सही है, 10 की पावर 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसमें से 1 लेस कर देंगे, और जो कैलकुलेटर सही है इसमें से इसको हम 1 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे इसको इससे हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, यानी 1,60,000
60,000 1,60,000 minus 1 divided by say 798, तो हमारे पास क्या आएगा 200.5 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई। अब ये 10 की पावर 9 है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। सही, ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से आपकी बात समझ में आ जाएगी। इसको कॉपी कर लें सब। सवाल बहुत आसान है, आपने सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, डेटा गिविंग को समझना है और फिर इसको फॉलो करना है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया S, यानी जो S हमारे पास ये आ गया, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 200.5 माइनस में देंगे तो माइनस का 10 तो माइनस का 3 आ जाएगा। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लें तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.5 इंटू 10 की पावर तो 2 आ जाएगी ना, और माइनस 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.005। सही है ना, आ रही बात समझ में। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं तो पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे, ये पॉइंट हटा देंगे तो 10 पॉजिटिव आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 10 की पावर -1 बन जाएगी। और जब इसको हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं तो पॉइंट माइनस का है तो पॉइंट के बाद आपने कितने 1 के बाद लगाना है, तो 2 के बाद लगाना है, तो 2 से पहले कुछ भी नहीं होगा तो 0.2 लिख देंगे। सही, 0.2 लिख दें, जो गिवन क्वेश्चन आपके पास है, नहीं तो चाहे आप 0.2005 भी लिख सकते हैं, ये आपके पास मीटर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो अच्छा, हम सवाल को जब भी आप डियर स्टूडेंट हम करेंगे तो सबसे पहले आपने हेडिंग डालना है डेटा गिवन। ये अपने याद रखें, आपने मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रेजुएशन में आप जितना नीट एंड क्लीन सवाल करेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। डेटा गिवन के बाद सही है, आपने जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो सब आपने राइट कर देना है, रिक्वायर्ड की हेडिंग डालेंगे, जो चीज़ हमें मालूम करना है वो लिखेंगे, फिर हमने सोल्यूशन की हेडिंग डालना है और सोल्यूशन में जो चीज़ मालूम करना है उसका फार्मूला हम लगाएंगे। सही है, यस डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रहा, इसमें टाइम लग रहा है, तो आप बुक्स में देखें सब। सही, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन द कार स्टार्ट अहेड with a constant acceleration of 2 meters per second square. At the same time, a bus traveling with a constant speed of 10 meters per second overtakes and passes the car. अब जो फाइंड आउट करना है कि 2 क्वेश्चन है इसमें, एक हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार overtake the bus, एक तो ये हमने मालूम करना है, and how fast will the car be moving. सही, यानी 2 चीजें हमने यहाँ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप ये सपोज कर लें कि आपके पास यहाँ पे 2 चीजें हैं, जो मतलब से सिग्नल के पास है, एक कार है जो सिग्नल बंद है और कार वहाँ पे रेस की हालत में से ये सिग्नल खुलने का इंतज़ार कर रही है। सही, तो हम डेटा गिवन बनाते हैं, मैंने कहा था कि जो भी सवाल हमारे पास होगा हम उसको एक हेडिंग डालेंगे डेटा की, और फिर उसके बाद हमारे पास हेडिंग होगी गिवन की। तो जो भी हमारे पास, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पहले हम डेटा बना लेते हैं कार का। कार देखिए, हमारे पास जो कार है जब वो सिग्नल पे से सिग्नल खुलने का इंतज़ार कर रही है तो उस वक्त उसकी VI क्या है, 0 है।
वी आई क्या है, 0 है। और फिर वो सवाल में कहता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन एक्सेलरेशन है। फिर कहता है एट द सेम टाइम, अब बस सही है। अब ये गिवन हमारे पास डेटा था। अब इसी तरह जस्ट लाइक दिस, जो बस हमारे पास है उसका डेटा क्या बनता है, अगर आप गौर से देखें यहां पे वो कह रहा है स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक एंड पास द कार, सही है। यानी जब सही बस इज ट्रेवलिंग, यानी बस जो ट्रेवलिंग कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड से कर रही है। याद रखिए जब कांस्टेंट स्पीड हो तो वो हमारे पास v है, कितना है हमारे पास, गिवन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए वी आई और वी एफ नहीं होगी, यानी दो अलग अलग हमारे पास रिक्वायर्ड जो डेटा है वो बन गया है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड में देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। रिक्वायर्ड में हमने जो फाइंड आउट करना है, देखें एक तो फासले को कह रहा है, आपने ये फाइंड आउट करना है जब ओवरटेक होता है, तो इसके बाद कितनी स्पीड से कार आगे निकलती है, यानी फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है। फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करना है। ये दो चीजें हमने इसमें फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें, हमें फासला मालूम करने के लिए पहले हमें टाइम की जरूरत होगी। तो टाइम के लिए अगर हम अकॉर्डिंग जैसे कहिए हमारे पास यहाँ गिवन जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम देखते हैं कि S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास एक सही इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम। S हमने मालूम करना है, वी आई हमारे पास गिवन जो है वो क्या है, क्योंकि 0 है, इंटू टी प्लस 1/2, ए जो हमारे पास है वो है 2 और t हमारे पास नहीं है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम t को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस t को t स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t स्क्वायर। अगर हम इसको इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, यानी s इक्वल टू टी स्क्वायर हमारे पास आ गया, यानी ये हमारे पास एक से ये s इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। अगर हम सवाल को देखें और उसको समझें सवाल को, तो हमारे पास यहाँ पर s इक्वेशन जो हमारे पास थी वो आ गई। फिर हमने ये तो हमारे लिए कार के लिए हमारे पास ये गिवन टाइम आ गया। इसी तरह अगर हम फॉर बस के लिए करें तो बस के लिए हम कोई और फार्मूला यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि यहाँ v आ रहा है, तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है s इक्वल टू, सही है, आपको याद आया, हमारे पास एक फार्मूला बनेगा जी, हाँ, s इक्वल टू वी टी, क्या बन जाएगा, वी टी बन जाएगा। और हमारे पास वी एस, वी कितना गिवन है बस के लिए 10, मल्टीप्लाई होगा तो 10t हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास 2 हो गई। अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग, तो ये इक्वेशन नंबर
1 and 2, 1 और 2 को हम करते। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, सही है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है थी, टी स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 10t। आ रही बात समझ? तो t से t यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो एक t बच जाएगा, तो t हमारे पास आ जाएगा, जो टाइम आ गया हमारे पास वो 10 सेकेंड आ गया। क्या आ गया, 10 सेकेंड। देखिए हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, सही, पहले टाइम निकाल लिया। यहाँ पे हमने एक फर्जी तौर पे दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास टाइम की जो वैल्यू थी वो गिवन हो गई। टाइम हमारे पास सही है, t इक्वल टू 10 सेकेंड हमारे पास आ गया। ये आप बता दें। सवाल को आपने डेटा गिविंग को बहुत आसान तरीके से आपने करना है, और उसके बाद हमारे पास अब हम क्या करेंगे, जो सवाल के मुताबिक हमारे पास जो s की वैल्यू आई थी, अब वो इक्वेशन नंबर हम अगर हम 2 में रख दें, s इक्वल टू वी टी के अंदर, सही है, तो उस सूरत में v हमारे पास कितना था, 10, t कितना है हमारे पास 10, तो ये s निकल के आ जाएगा 100 मीटर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 100 मीटर्स हमारे पास क्या आ जाएगा उसका, सही है, s निकल के हमारे पास 100 मीटर। अब हमारे पास दूसरा जो है वो vf मालूम करना है, तो vf के लिए हम क्या करेंगे, vf इज इक्वल टू vi प्लस 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, vf इज इक्वल टू vi प्लस 80, vf फ्री है, मालूम करना है, तो vf को हम ऐसे रखेंगे, vi कितना है हमारे पास, जो गिवन वैल्यू में vi था वो हमारे पास क्या है, सही, 0 था, a कितना था 2, और t कितना है हमारे पास, सही है, यानी आपको याद है कि t हमारे पास कितना आया था, 10 आया था जो हमने निकाला था। तो इसी तरह टाइम, तो 0 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, तो vf हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यानी ये हमारा सवाल, ये हमने दोनों वैल्यूज को निकल, देखिए सवाल बहुत आसान था, एक कार थी और एक कार एक कांस्टेंट, देखिए ग्लव इस्तेमाल होगा, कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर, तो याद रखिएगा वो v होगा, वो कभी भी मोशन की इक्वेशन में इसकी वैल्यू नहीं रखी जाएगी। अच्छा, सवाल के अंदर हमारे पास t नहीं था, हमने पहले t मालूम किया, तो ये, और फिर t की यानी टाइम निकालने के बाद फिर हमने s इक्वल टू वी टी की वैल्यू में इसको रख दिया, तो हमारे पास जो s आया वो 100 मीटर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, vf फाइनल लॉस की मालूम करनी थी, तो हमने vf इज इक्वल टू vi प्लस 80 के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी, और हमारे पास vf इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सही, यस डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, a helicopter is ascending at a rate of 12 meter per second. At a height of 80 meter above the ground, a package is dropped. How long does the package take to reach the ground? अब यहाँ हमारे पास हमने एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ की है, उस फिगर से हमने आपको समझाना है। मिसाल के तौर पर हेलीकॉप्टर इस साइड पे आता है, हेलीकॉप्टर इस साइड पे आता है, तो हेलीकॉप्टर का जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 12 मीटर पर सेकंड है। यहाँ आकर वो पैकेज को से ये ड्रॉप करता है, तो ये पहले से अपवर्ड्स ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो आपको पता है कि कोई भी चीज कुछ लम्हे के लिए क्या रुकती है, सही, और फिर वो नीचे आती है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो वी आई इन केस यहाँ पे 0 हो जाएगी,
और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इधर VF 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो गिवन डिस्टेंस है वो 80 मीटर हमारे पास है और टाइम नहीं है। टाइम यहाँ से हेलीकॉप्टर जो से पैकेज ड्रॉप करता है इधर से लेके ऊपर तक का हमारे पास जो टाइम T1 हम इसको सपोज कर लेते हैं वो हमारे पास नहीं है। और फिर वहाँ से जब ये एक हाइट पे पहुँचकर से ये ना मैक्सिमम हाइट पर पहुँचकर जब ये ग्राउंड पे वापस आएगा तो ये भी हमारे पास टाइम, इसको हम T2 कर देते हैं, ये भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, एक बात आप और ध्यान में रखें कि हेलीकॉप्टर जब यहाँ पैकेज ड्रॉप करेगा तो ये हमारे पास जो ग्रेविटेशन जो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इक्वल टू G होगी वो नेगेटिव आएगी। और जब यहाँ से ये ऊपर से जब नीचे ग्राउंड की तरफ पैकेज आएगा तो उस वक्त हमारे पास 9.8 पॉजिटिव होगी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब जो गिवन डेटा है हमारे पास, सवाल को दोबारा देखते हैं कि हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग, सही है, यानी द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये VI हो गई। अब ये ध्यान रखिएगा ये VI उस वक्त से हमने से लेना है जब हमारा पैकेज ऊपर जा रहा है, याद रखिएगा ना। तो ऊपर जा रहा है तो ये VI 0 हो जाएगी। अच्छा, ये हमने डेटा दिया। और यहाँ से ग्राउंड से और हेलीकॉप्टर जहाँ से पैकेज ड्रॉप करता है ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये 80 मीटर है। क्या है? 80 मीटर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हमारे पास T1 यानी ये टाइम हमने यहाँ से यहाँ तक ये हमने मालूम करना है। और फिर ऊपर से ग्राउंड तक पैकेज जो आएगा वो ड्रॉप के से होने के बाद वो टाइम हमारा T2 है। ये दोनों टाइम हमारे पास गिविंग नहीं है। और फिर हमारे पास ये तो है यहाँ से ग्राउंड से हेलीकॉप्टर तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है 80 मीटर ये मौजूद है, मगर यहाँ से हेलीकॉप्टर से पैकेज जो ऊपर जाता है हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक, वो स्पेस S2 हमारे पास नहीं है, वो भी हमने फाइंड आउट करना होगा। अब हम क्या करते हैं, टोटल टाइम हमें मालूम करना, तो सिंपल है, जब दो टाइम हो तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लेंगे T1 प्लस T2। तो ये हमने, मगर T1 भी हमारे पास यहाँ एब्सेंट है और T2 भी एब्सेंट है। तो हमने क्या करा, सोल्यूशन में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कि जो भी हमारे पास डेटा गिवन होगा तो ये हम उसको लिख देंगे डेटा गिवन में, रिक्वायर्ड में जो चीज़ हमने फाइंड आउट करना होगी। और सोल्यूशन में हमने जैसे T1 है टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, एक तो हमने ये T1 मालूम करना है, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम, यहाँ से ये यहाँ तक कितने टाइम है तो ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। तो उसके बाद T2 क्या होगा, टाइम टू रीच एट ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वो ग्राउंड तक कितने टाइम पे पहुंचेगा। तो ये हमने मालूम करना है। देखिए अक्सर सवाल में कंफ्यूजन होती है कि आप अंडरस्टूड नहीं कर पाते डेटा गिविंग को। अब हमारे पास फार्मूला बहुत सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे VF इक्वल टू VI प्लस AT। अब क्योंकि यहाँ पे VF इक्वल टू VI प्लस ये G में कन्वर्ट हो जाए DT हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब हम पहले T1 हम इसको मालूम करना चाह रहे हैं, तो VF को हमने ऐसे ही लिखा, यहाँ VI प्लस का है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का, और G यहाँ पे से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अदर साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास T1 हम उसको अगर चाहें तो आप कह सकते हैं, तो T1 हमारे पास फ्री हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, T1 हमारे पास क्या हो गया VF माइनस VI बाय G, वैल्यू से ये पुट कर देते हैं। VF कितना है आपको पता है कि VF क्या हमारे पास 0 है, यहाँ पे माइनस VI कितना है वो आपको गिवन है। देखिए यहाँ से ये 12 मीटर पर सेकेंड है और G हमारे पास क्या है 9.8 है, मगर क्या है माइनस है। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, T1 निकाल लेंगे। तो 0 माइनस से 12 और 9.8, तो इसको अगर हम माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 12 पॉइंट को हम डिवाइड कर लेते हैं 12 डिवाइडेड बाय 9.8, तो हमारे पास 1.224
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड में T1 का टाइम आ जाएगा, यानी एक टाइम हमारे पास आ जाएगा। ठीक, इसको आप कॉपी कर लें, फिर मैं इसको रफ कर दूं, मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको आप स्क्रीन से शॉट भी लेना चाहें तो ले लें। तो ये हमने पहला T1 टाइम मालूम कर लिया, यहाँ हमारे पास T1 टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए हमें T2 मालूम करना है, मगर T2 मालूम करने से पहले T2 मालूम करने से पहले हमें ये स्पेस मालूम करना होगा। देखिए ये तो 80 मीटर है, ये स्पेस हमारे पास S2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, 2AS थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये ले लेंगे। ठीक, तो हमने अब क्या करना है, तो इसको G से कन्वर्ट कर देना है, 2GS VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, S को फ्री करना है, VF को हमने यहाँ रखा, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, 2G यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अदर साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो S हमारे पास क्या हो गया, ये S हमारे पास आ जाएगा, यानी ये S जो होगा वो S2 को हम निकालने जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, S VF हमारे पास कितना है 0, इस पे स्क्वायर है, VI कितना हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे गिवन जो हमारे पास टाइम है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे टाइम हमारे पास है, सवाल को आप देखिए दोबारा रीड कर ले, और सवाल को अगर आप रीड करेंगे तो ये ध्यान में रखना है। हमारे पास कहता है कि a हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। ये 12 मीटर पर सेकंड हमने यही हाइट अभी मालूम करना है, तो आप यहाँ पे VI 0 नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू हम राइट कर देते हैं, और 2G कितना है, तो ये आ रही बात समझे यहाँ से, तो ये हम जो स्पेस मालूम करेंगे माइनस 9.8, चाहे तो इसको आप परफेक्ट वैल्यू 10 भी यूज कर सकते हैं, तो 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 12 को 144, और 2 को जब इसको, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो ये 2G है, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19.6 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये S हमारे पास माइनस 144 डिवाइडेड बाय, सही है, ये नेगेटिव में यूज होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19.6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 144 को, 144 डिवाइडेड बाय 19.6, तो हमारे पास 7.346 ये मीटर में, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर में हमारे पास आ जाएगा। देखिए याद रखिएगा, ये हमारे पास ये ग्राउंड से हेलीकॉप्टर तक का ये डिस्टेंस हमारे पास 80 था, और यहाँ से हमने जो निकाला वो 7.346 मीटर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू S1 प्लस S2 को प्लस कर लेंगे, S1 क्या था हमारे पास 80 था, प्लस S2 कितना आया 7.346, इसको प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 87.7, सही है, 87.346 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये डिस्टेंस वो है जो हमारे पास, सही है, गिवन नहीं था, यानी जब हमने पैकेज ड्रॉप किया था तो ये ऊपर की तरफ गया था, तो ये हमारे पास ये स्पेस नहीं था, तो हमने ये इसको फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया है, ये आप कॉपी कर लें, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हमारे पास T2 हमने मालूम करना है। अब T2 मालूम करने के लिए आपने याद रखिएगा, देखिए फिगर को हमने समझना है, फिगर आप अंडरस्टूड हो जाती है तो आपको जो थ्योरी है उसको भी समझना है फिगर की शक्ल मदद से।
अब देखिए हमारे पास यहाँ तक आ गया वी आई 0 में। अब हमारे पास यहाँ से ये नीचे तक, तो इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने जा रहे हैं, जो क्या है S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको चेंज कर लेते हैं, ए को वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? अब S हमारे पास क्या है, टोटल S हमारे पास आया था 87 पॉइंट, हम देख लेते हैं कितना था हमारे पास। सही है, $87.346 87.346 हमने इसको निकाला। अब देखिए वी आई, यहाँ से ये वी आई आ रही है ना, तो ये वी आई आपने फाइंड आउट करना है कि ये वी आई। अब ध्यान रखें जब यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वी आई आपकी 0 हो जाएगी, और टी से ये याद रखना, ये आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी ये आपका पेटी ड्रॉप होने तक की थी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 जी, और जब जी जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ये पॉजिटिव होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब 87.347, टी को 0 से करेंगे तो होल वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस इसको काट दें तो 4.9 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। हमने टी को फ्री करना है तो इसमें प्लस करेंगे तो वही रहेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 46 था। सही, मुझे जहन में थी तो मैंने ऐसे लिखी थी, ये गलत है। 3.346 हमारे पास यहाँ पर आएगी। अच्छा, अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अदर साइड पे क्या हो जाता है डिवाइड, तो ये टी हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ गई है, और टी हम यहाँ पर रख देते हैं और इसको डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है 87.346 डिवाइडेड बाय 4.9, तो ये हमारे पास जो आ रही है टी स्क्वायर हमारे पास ये आ गया 17.825। सही, बहुत सिंपल है। अब हमारे पास इसका T2 का T1 हो जाएगा, इसको हम अंडर रूट में ले लेंगे तो 17.824, तो हमारे पास इसका हम रूट निकालेंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग मेरे पास है आना चाहिए, तो ये 4 सही है, निकाल लेते हैं इसको, तो 4 पॉइंट यहाँ से ये 4.22 सही है, ये हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए ये एक टाइम जो हमारे पास है ये T2 आ गया। अच्छा, ये टाइम यहाँ तक से ग्राउंड तक आने का ये टोटल टाइम हमारे पास यहाँ तक का आ गया T2 से ये इस्तेमाल हुआ, तो हम टोटल टाइम जो हमने फाइंड आउट करना था T इक्वल टू T1 प्लस T2, तो इसको हम क्या कर लेते हैं T इक्वल टू T1 प्लस T2, वैल्यू का T1 कितना हमारे पास आया था याद है 1 मेरे ख्याल से 1.22 आया था, मुझे जो याद है सही है, हमने मिटा दिया है, तो 1.22 मेरे ख्याल से था, और ये T2 कितना आया 4.22। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5.44, तो ये सेकंड हमारे पास सही आ जाएगा टाइम, और यही हमारा आंसर है। सही, आंसर आप मैच कर लेंगे बुक के अंदर, बहुत सिंपल है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सवाल को अंडरस्टूड करना है आपने। सही, ये 5.4 सेकंड हमारे पास आ गया है, तो डियर स्टूडेंट आपने इस जैसे सवाल जो भी हो उसको आप खुद प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।